हेलो वीवर्स। तो आज के सेशन में हमारे पास हैं 40 एमसीक्यूज़ जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दे रहे हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर नेट के लिए आप अपीयर हो रहे हो। तो इसे ज़रूर आप देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस 40 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए गौर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट। यानी क्वेश्चन सही से नहीं दिख पा रहा है, चलिए अब ठीक है, कि हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट, यानी पहला इंग्लिश पोएट किसे माना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं चॉसर, कैडमॉन, विलियम लैंगलैंड एंड रॉबर्ट बर्न्स। क्या आपको आंसर्स पता है कि इसको पहला इंग्लिश पोएट इसमें से किसको माना जाता है? तो बच्चों, जो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हमारा कैडमॉन। यदि आपको नहीं पता है तो ध्यान में रखिएगा, कैडमॉन इज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ एक्लेजियास्टिकल। जी बिल्कुल, हाँ, इसको एक्लेजियास्टिकल पढ़ा जाता है, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। ये एक बुक का नाम है, एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस आर बीड, चॉसर, जॉनसन, बैकन। आपको कौन सा आंसर लग रहा है? क्या आपको पता है आंसर? तो बच्चों, इसका जो आंसर है ये है हमारा पहला, बीड इसका आंसर होगा। बीड एक पोएट है और इनको जो है ऑथर ये हैं, बहुत ही फेमस एक बुक है एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। तो याद रखिएगा, इसके ऑथर हैं बीड, स्पेलिंग इज BEDE, बीड पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है नेम ऑफ द एंग्लो सैक्सन इपिक। एंग्लो सैक्सन इपिक का नाम बताना है आपको। एंग्लो सैक्सन इपिक का नाम बताना है, इसमें से कौन सा है? द वांडरर, ड्रीम ऑफ द रूड, बियोवुल्फ और ब्रोट। बच्चों, बहुत ही कॉमन सा इसका जो है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। नेम द एंग्लो सैक्सन इपिक। तो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर बहुत ही वीक रहा था, लेकिन उसी में से जो सर्वाइविंग इपिक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, इसका नाम है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ, जिसके कि राइटर का भी कुछ पता नहीं है कि इसके राइटर कौन थे। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि एंग्लो सैक्सन इपिक जो है, इनमें से कौन है? बियोवुल्फ। और इसके राइटर को बियोवुल्फ राइटर के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि राइटर का कुछ पता ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वॉर हुआ था, द 100 ईयर्स ऑफ वॉर। ये किसके किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन है, द 100 ईयर्स ऑफ वॉर टुक प्लेस बिटवीन, किसके किसके बीच? इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड एंड जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। इतना तो तय है कि इसमें इंग्लैंड था, तभी तो पूछा जा रहा है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस में इंग्लैंड है, लेकिन बच्चों ये युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर द पेजेंट रिवॉल्ट हैपेंड। पेजेंट रिवॉल्ट कब हुआ था? बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पेजेंट रिवॉल्ट जो हुआ था, इसकी जो तारीख थी, आप देख सकते हैं, आंसर हमने नीचे दे दिया है, और ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा 1381। क्या हो जाएगा? 1381। जी बिल्कुल, 1381। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जी, हु इज द ऑथर ऑफ पियर्स प्लॉमैन। पियर्स प्लॉमैन के ऑथर कौन है? तो पियर्स प्लॉमैन के जो ऑथर हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कैडमॉन, बीड, विलियम लैंगलैंड, लैमॉन। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? बताइए जरा, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? हु इज द ऑथर ऑफ पियर्स एंड प्लॉमैन। तो बच्चों, इसके जो ऑथर हैं वो है विलियम लैंगलैंड। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। इसके ऑथर हैं विलियम लैंगलैंड। ध्यान में रखिएगा, कौन है बच्चों? विलियम लैंगलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम। अर्लीस्ट मतलब होता है प्राचीनतम, कह सकते हैं द मोस्ट एंशियंट। जो सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम है वो है किंग हॉर्न। कौन सा है? किंग हॉर्न। ध्यान रखेंगे जी। आगे बढ़ें तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग जान ही रहे कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि कैंटरबरी टेल्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके ऑथर हैं हमारे जॉफ्रे चॉसर, जिन्हें कि हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं।
और द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनाशा भी कहा जाता है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द मिडिल एज, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड हम लोग मानते हैं, कह रहे कि वॉज हेल्ड टू बिगेन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है द मिडिल एज किससे शुरू हुआ? तो बच्चों मिडिल एज की शुरुआत आप सभी जानते होंगे कि नॉर्मन्स के शासनकाल से हुई थी, और जिनका की शासनकाल 1150 में शुरू हुआ था। नहीं, तो वो कौन थे? विलियम द ग्रेट। जी बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ ही जो है शुरुआत हुई थी मिडिल एज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु लेड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को कौन लीड कर रहा था? आप सभी जानते होंगे कि अभी मैंने बताया भी आपको, विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। नॉर्मंडी का ड्यूक था, ड्यूक मीन्स राजा होता है, तो उसी ने लीड किया था इस पूरे कॉन्क्वेस्ट को, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, थोड़ा बड़ा है बट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि नेम द एलेजी। उस एलेजी का नाम बताना है जो कि चौसर के द्वारा लिखी गई है, और स्वाभाविक है एलेजी तो किसी के डेथ के बाद ही लिखी जाती है। तो इस एलेजी को ब्लांची जो है एक वाइफ थी जॉन ऑफ गॉन्ट का, उसी के डेथ के बाद लिखी गई थी, और इसके नाम जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा? द हाउस ऑफ फेम है ऑप्शन, ट्रायलस एंड क्रेसिडे है, द बुक ऑफ द डचेज है, द रोमन डे ला रोज है। तो इसका आंसर हो जाएगा द बुक ऑफ द डचेज, द बुक ऑफ द डचेज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स कंपोज। यानी जो जनरल प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स का, ये कब कंपोज करा गया? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा मैं बता दूं, इससे पहले आपको कुछ बातें जो आपके लिए जाननी जरूरी है कि यह जो कैंटरबरी टेल्स है, इसको माना जाता है कि यह 1392 में लिखा गया है, कंप्लीट हो गया था। एक्चुअली ये शुरुआत हुई थी 1380 में, इसकी लिखने की शुरुआत कब हुई थी? 1380 में, और ये कंप्लीट हुआ था 1392 में, और 1387 में इसके प्रोलॉग को, द जनरल प्रोलॉग को लिखा गया था। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये फेमस वर्क है, हम सभी जानते हैं जेफरे चॉसर का ये वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। और ये एक स्टोरीज होती है इसमें, नहीं इसमें टोटल 24 स्टोरीज हैं, और ये पिलग्रिम्स के स्टोरी के बारे में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर, वो पहले इंग्लिश प्रिंटर हु सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। आप सभी जानते होंगे कि इंग्लैंड में जो प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करा गया था वो था ईस्वी 1476। तो किसके द्वारा करा गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कैक्सटन। ठीक है, कैक्सटन इसके ऑथर कह रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर हमारा आंसर विलियम, इसका नाम था विलियम कैक्सटन, और इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में 1476 ईस्वी में। कितना? 1476। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप। क्वेश्चन आ गया फिर से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही होता है कि प्रिंटिंग प्रेस पहली बार जो सेटअप करी गई थी इंग्लैंड में वो कब हुई थी? 1476, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान में रखिएगा। विलियम कैक्सटन 1476। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए शॉर्ट ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्टोरी इन वर्स। अब देखिए कभी कभी पोएम्स में नैरेटिव स्टाइल में पोएम को लिखा जाता है, और यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि शॉर्ट एक ट्रेडिशनल जो पॉपुलर स्टोरी इन वर्स यानी पोएम फॉर्म में जो होता है, और जिसका ऑथरशिप भी अननोन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैलेड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैलेड कहते हैं, ध्यान रखेंगे, बैलेड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हु रोट ट्रेटीज ऑन द एस्ट्रोलैब। ट्रेटीज ऑन द एस्ट्रोलैब किसने लिखा? बताइए जरा, आपको यदि पता हो तो। ऑप्शन है जॉन वाइक्लिफ, स्पेंसर, विलियम लैंगलैंड और चॉसर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चॉसर। ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलैब के लेखक हैं जेफरे चॉसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कॉन्फेसियो एमेंटिस, ये किसका वर्क है? कॉन्फेसियो एमेंटिस, ध्यान रखेंगे, कॉन्फेसियो एमेंटिस किसका वर्क है? तो इस ये वर्क है जॉन गोवर का, जॉन गोवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द मैग्ना कार्टा वॉज साइंड इन। मैग्ना कार्टा कब साइन करा गया था? ऑप्शंस हैं 1210, 14, 1200, 1239। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1239, 1239। अगला क्वेश्चन है हु डिड स्टार्ट द 100 ईयर्स वॉर विथ फ्रांस। फ्रांस के साथ 100 ईयर्स वॉर किसने शुरू करी थी? ऑप्शंस एडवर्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। किसने शुरू किया था?
तो हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड ने 100 ईयर्स वॉर शुरू किया था, जो कि इंग्लैंड का रूलर था, और फ्रांस के साथ ये हुआ था 100 ईयर्स वॉर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हिच अमॉन्ग दीज वॉज रिटन बाय चॉसर अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस। हम सभी जानते हैं कि चॉसर ने अपने लिटरेरी करियर में सबसे पहले फ्रेंच से इन्फ्लुएंस हुए बहुत ही ज़्यादा, उसके बाद इटालियन से इन्फ्लुएंस हुई, और फाइनली उन्होंने इंग्लिश जो है एक तरह से इंग्लिश लिटरेचर में अपनी पहचान बनाई। तो इटालियन इन्फ्लुएंस में ऐसा कौन सा वर्क था? तो इटली जब वो गए थे, दो ऑथर से मिले थे, पेट्रार्क और बोकासियो। तो वहीं उन्हीं दोनों ऑथर से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने लिखा था द लीजेंड ऑफ गुड विमेन। द लीजेंड ऑफ गुड विमेन, ध्यान रखिएगा, इट वॉज रिटन बाय चॉसर अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस। इटालियन इन्फ्लुएंस के अंदर इसको लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, Which incident is considered as the beginning of the Renaissance in England? इंग्लैंड में जो है रेनाशा की शुरुआत किस इंसिडेंट से मानी जाती है? ऑप्शंस आर रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, आप सभी जानते होंगे कि जो रेनाशा है ये 1500 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और ये 1660 में खत्म इसको माना जाता है। जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हमने ईस्वी लिखा है, आप देख सकते हैं एक बार जी, आपके लिए मैंने लिख दिया है जी बिल्कुल। चलिए देख सकते हैं 1500 से 1660। ऑप्शंस है कि रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, डेथ ऑफ चॉसर, या एंड ऑफ वॉर रोजेज, या बर्थ ऑफ शेक्सपियर। बच्चों जो वॉर रोजेज था ना, वॉर ऑफ रोजेज, एंड ऑफ वॉर ऑफ रोजेज, ये द वॉर ऑफ रोजेज जो था ये खत्म हुआ था कुछ 1487 में। नीचे आपका ये क्वेश्चन भी है, तो ये 1500 के आसपास खत्म हुआ और तभी माना जाता है कि रेनाशा की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा कि एंड ऑफ वॉर ऑफ रोजेज से मानी जाती है कि रेनाशा की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख ही सकते हैं, इसी से रिलेटेड है कि इन विच ईयर डिड द वॉर ऑफ रोजेज एंड। वॉर ऑफ रोजेज जो है कब खत्म हुआ? तो ये बच्चों हुआ था 1485, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह 1455 में शुरू होकर 1487 में खत्म हुआ था। तो यहाँ 85 ऑप्शन सुटेबल है, तो हम उसी को क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास कि इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड एंड, यानी बैटल ऑफ जो बॉसवर्थ एंड था, फील्ड था, वो कब खत्म हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 1499, 1510, 1575, 1485। तो हमारा आंसर 1485 हो जाएगा। 1485 में जो बैटल ऑफ बॉसवर्थ है फील्ड वो खत्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको नहीं याद रहे तो नोट कर सकते हैं, यदि आप नोट करने में सक्षम नहीं है, जो आपको ज़्यादा बोझ लग रहा है, तो आप हमसे पीडीएफ के लिए जरूर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनाशा। इंग्लिश रेनाशा का हाईएस्ट पीरियड जो है कौन सा माना जाता है? हाईएस्ट जो पार्ट किसको माना जाता है? ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए ज़रा यदि पता हो तो। बच्चों जो रेनाशा पीरियड था मैंने आपको बताया ही कि ये 1500 से 1660 तक चला था, लेकिन 1500 से 1660 तक चला था। ठीक है ना, कब से चला था? 1500 से 1660 तक। लेकिन ये जो है 1550 से लेकर 1600 तक का टाइम जो है, यानी कह सकते हैं कि 16th सेंचुरी का जो आखिरी का 50 साल जो है उसको माना जाता है कि ये एक तरह से उस समय रेनाशा अपने हाइट पर था, मतलब वो अपने हाईएस्ट पोजीशन पर था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वर द डोमिनेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रेनाशा। इंग्लिश रेनाशा के डोमिनेंट आर्ट फॉर्म्स क्या थे? उस समय दो ही चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लिटरेचर और म्यूजिक। लिटरेचर में आप जानते होंगे ड्रामा कितना पॉपुलर रहा होगा, क्योंकि उस समय विलियम शेक्सपियर तो थे ही, रूल कर रहे थे उस टाइम पर। चलिए अगला क्वेश्चन, हु रोट एस्ट्रफल एंड स्टेला। एस्ट्रफल और स्टेला किसने लिखा? तो बच्चों बहुत ही फेमस वर्क है, फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई है, आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रफल एंड स्टेला किसको लिखा गया है? फिलिप सिडनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस ऑफ पोएजी किसने लिखा? ये भी फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया। इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क मैंने यहाँ पर आपको बताया जी बिल्कुल। कौन कौन सा? द डिफेंस ऑफ पोएजी और एस्ट्रफल एंड स्टेला, फिलिप सिडनी के बहुत ही दो फेमस वर्क्स हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, हु रोट फेयरी क्वीन। द फेयरी क्वीन किसने लिखा? तो ये लिखा था बच्चों एडमंड स्पेंसर ने, जो कि क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट किया था इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु रोट टैम्बरलेन द ग्रेट। ये एक प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु रोट हीरो एंड लिएंडर। हीरो और लिएंडर किसने लिखा? तो ये ध्यान रखेंगे
कि ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा। एक्चुअली ये एक अनफिनिश्ड कह सकते हैं, इनकम्प्लीट एक वर्क माना जाता है और इसको शुरू भले ही क्रिस्टोफर मार्लो ने किया था लेकिन इसको फिनिश किया था जॉर्ज चैपमैन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन था क्रिस्टोफर मार्लो था, उन्होंने ही शुरू किया था इस वर्क को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हीरो एंड लिएंडर जो है, द हीरो एंड लिएंडर, ये वर्क जो है ये अनफिनिश्ड था। क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको शुरू किया था लेकिन जॉर्ज चैपमैन ने इसको कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस किसने लिखा? डॉक्टर फॉस्टस के लिए जो है जाने जाते हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्लो साहब। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्रिस्टोफर मार्लो विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हु रोट डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज? किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो अगेन। और ये अकेले नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था इसमें टॉमस नैश का। टॉमस नैश देख सकते हैं आप, यहाँ नाम मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। टॉमस नैश का ये एक पॉसिबल कंट्रीब्यूशन माना जाता है इस वर्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो एक जॉनरा है लिटरेचर का, इसको किसने पॉपुलर किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के एक से एक कॉमेडीज़ हैं जो कि इतने पॉपुलर हुए हैं, जैसे कि द वॉल्पोने हो गया, बहुत सारा इसका कॉमेडी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक यूटोपिया? यूटोपिया किसने लिखा? तो बच्चों यूटोपिया लिखा था टॉमस मोर ने। टॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु रोट द एशे? बहुत ही फेमस, आप पढ़ेंगे भी पार्ट 3 में, यदि आप तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो उसमें सिलेबस में भी है। ऑफ स्टडीज किसने लिखा? तो ऑफ स्टडीज लिखा है फ्रांसिस बैकन साहब ने जी। द किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल वॉज पब्लिश्ड, यानी द किंग जेम्स वर्जन जो था बाइबल का, वो कब पब्लिश हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन है 1611, 1610, 1609, 1604, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1611। ठीक है, द किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल वॉज पब्लिश्ड, ध्यान रखेंगे कब पब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1611 में। ठीक है, नोट कर लेंगे यदि आपको ध्यान में ना रहे तो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? यदि आपको पता नहीं है तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, आपको वाइवा वगैरह में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा आज के बाद। ये बच्चों इन्होंने टोटल 154 सॉनेट्स लिखे हैं, 154। ठीक है, और यदि प्लेज पूछा जाए तो 37। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया आपको? 37 प्लेज इन्होंने लिखा है और 154 सॉनेट्स लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लगा मुझे, थोड़ा देर के लिए मैं भी जो है परेशान हो गया था कि इसका कौन सा इसमें ऑड चुनना है। तो बच्चों ऑप्शंस आप देख सकते हैं, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नैश। हालांकि ये सारे एक ही टाइम से बिलोंग करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ अनकॉमन है इनके बीच, और वो है इन तीनों के बीच कॉमन है, और अनकॉमन है ये विलियम शेक्सपियर के बीच। तो हमारा आंसर विलियम शेक्सपियर होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने यदि यूनिवर्सिटी विट्स का नाम सुना होगा, एक खास कैटेगरी के पोएट्स को रखा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स की श्रेणी में, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी, तो इस श्रेणी में रखा जाता है, और जी बिल्कुल, और इसमें विलियम शेक्सपियर नहीं है, विलियम शेक्सपियर कहीं नहीं है। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नैश, ये सब यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर में को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। एक खास कैटेगरी के वर्क के लिए इनको ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ते, कुछ एक दो क्वेश्चन ही बच गए हैं। हु रोट द प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर? एवरी मैन इन ह्यूमर प्ले जो है किसने लिखा? बेन जॉनसन। ह्यूमर शब्द जैसे ही आता है तो आपके मन में खटकना चाहिए, नहीं बेन जॉनसन। ठीक है जी, और जॉनसन का स्पेलिंग भी ध्यान रखें, कई बच्चे सोचते हैं JOHN, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जॉन मिल्टन में आप लिखिए, यहाँ पर मत लिखिए। हाँ, सैमुअल जॉनसन में फिर JOHN होता है, यहाँ पर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आई होप आपको सेशन पसंद आया। लास्ट क्वेश्चन क्या मैं आपके लिए छोड़ जाऊँ? क्वेश्चन है, हु रोट द प्ले बार्थोलोम्यू फेयर? बार्थोलोम्यू फेयर जो है प्ले किसने लिखा? तो इसका आंसर बच्चों अगेन बेन जॉनसन। आई होप यू लव्ड द सेशन। यदि आप ऐसी वीडियोज और चाहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर हो, या कोई भी बुक से हो, कोई भी नॉवल से, कोई प्ले से हो, तो आप बिल्कुल हमें इसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ज़रूर सजेस्ट करें। मैं प्रयास करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी आपके लिए लाऊँ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम बहुत ही यूज़फुल कंटेंट लाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड। ऑफकोर्स द चैनल नेम इज इंग्लिश विथ मोटिवेशन, सो दैट्स व्हाई। और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा और जाना। और चाहे वो नेट की प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं, तो एक्चुअली आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड आई हैव डन रिसेंटली PG पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर डूइंग सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द इंटायर सेशन। एंड मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।